ये भगवान के चरणों में बांधो और हमेशा के लिए खोलना भूल जाओ। हाँ। बड़ी सुंदर चर्चा है। इसके बाद सुखदेव जी लिखते हैं कि कृष्ण स्यासी सखा कश्यप ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। भगवान के जैसे करुणा का सागर और कौन होगा। भगवान के परम मित्र हैं जिनका नाम है सुदामा। जोड़ा है, एक सुदामा एक सुशीला। घर में बच्चे भी हैं। कृष्ण और सुदामा की मैत्री इतिहास में अमर है। ये दोनों सम्राट हैं। कृष्ण भी सम्राट है और सुदामा भी राजा है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि श्री कृष्ण ऐश्वर्य जगत के ऐश्वर्य साम्राज्य के सम्राट हैं और सुदामा निर्धन साम्राज्य के सम्राट हैं। बस हैं दोनों सम्राट। श्री कृष्ण से बड़ा कोई धनवान नहीं और सुदामा से बड़ा कोई निर्धन नहीं। धन न होना ये भाग्य की बात है। दरिद्र किसे कहते हैं? हम कई जगह देखते हैं कि सुदामा को दरिद्र कहा जाता है। सुदामा दरिद्र नहीं है। दरिद्र कौन है? बोले दरिद्रो यस्तु असंतुष्टो। जो असंतोषी है, जो असंतुष्ट है, वो दरिद्र है। पर जब जीवन में संतोष रूपी धन आ जाता है तो फिर व्यक्ति दरिद्र थोड़ा ही रहता है। ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं है। जो साक्षात ब्रह्म का साक्षात्कार कर रहे हैं वो कैसे ब्राह्मण होंगे? आजकल मैं देखता हूं कि भागवत कथाओं में सुदामा को झांकी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह अपमान है सुदामा चरित्र का, ध्यान दो। और एक भजन है ना, अरे द्वारपालो सुदामा से कह दो। ये बिल्कुल सुदामा चरित्र के विपरीत है। हाँ, उसमें है कि वो द्वारपाल के सामने आए, द्वारपाल उनको धक्का मारते हैं। क्या भगवान के द्वारपाल इतने उच्छृंखल होंगे कि एक ब्राह्मण को धक्का मार रहे? ऐसा नहीं है, बल्कि यहां तो सुदामा के बारे में लिखते हैं, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चिद् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। भागवतकार लिखते हैं कि कृष्णस्यासीत् सखा कश्चिद्। कोई कृष्ण के सखा है। और कौन है? बोले ब्राह्मण है। कौन है? और ब्राह्मण भी कोई ऐसे ब्राह्मण नहीं है। ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण है। और विरक्त है। इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों में बल है। प्रशांतात्मा, प्रशांत मन है। और जितेंद्रियः, जितेंद्रिय है। अब बताओ इनके पास ऐसा क्या नहीं है जो एक ब्राह्मण के पास नहीं होना चाहिए? क्या नहीं है सुदामा के पास? बोलो। जितेंद्रिय है, विरक्त है, ब्राह्मण है, ब्रह्मवित्तम है, प्रशांतात्मा है। तो इसके अलावा एक ब्राह्मण में और क्या नहीं है? क्या होना चाहिए? बोलो। यही तो ब्राह्मण के गुण हैं जो सुदामा के लिए कहे गए। सुदामा दरिद्र नहीं है। दरिद्र हैं ऐसे लोग जो धर्म को सौदा बना के रखे हुए हैं, है कि नहीं? भीख मांगने का ब्राह्मण का अधिकार नहीं है, ध्यान देना। ब्राह्मण यदि भीख मांगता है तो उसकी ब्राह्मणता नष्ट हो जाती है। हाँ, भीख मांगने का अधिकार नहीं है। हाँ, दान लेने का अधिकार उसको है। कथा कीर्तन में जो आ गया, पूजा पाठ में जो आ गया, उसका अधिकार है, उसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। और जब आप ब्राह्मण को किसी को देते हैं ना धन,
घर में कर्मकांड इत्यादि करा के, तो वो दान नहीं है, ध्यान देना, वो दान नहीं है, वो दक्षिणा है। क्या है वो? हाँ, आप किसी ब्राह्मण को घर बुला करके कुछ दे रहे हैं तो वो दान नहीं है, वो दक्षिणा है, जिसे कहेंगे परिश्रम। उन्होंने परिश्रम किया, आपने उसके बदले दक्षिणा दी। दान उसे कहते हैं कि कुछ भी न किया हो और आपने उनको दे दिया, उसे दान कहते हैं। तो इसलिए वो लेना ब्राह्मण का धर्म है, दान दक्षिणा। कथा कीर्तन में जो आ जाए, सत्संग से जो आ जाए, पूजा पाठ से जो आ जाए, परंतु मांगना ये उसका धर्म नहीं है। ब्राह्मण यदि भीख मांगे तो इसकी ब्राह्मणता नष्ट हो जाती है। तो सुदामा का नियम है कि भिक्षाटन नहीं करेंगे, किसी से मांगेंगे नहीं। सुदामा जैसा स्वाभिमानी ब्राह्मण आज तक इस भूधरा में पैदा नहीं हुआ महाराज। ध्यान से सुनिएगा, हम आपको असली सुदामा चरित्र सुना रहे हैं जो हमारे ग्रंथों में है। हिंदी की पुस्तकों वाला सुदामा चरित्र नहीं है ये भागवत जी का सुदामा चरित्र है। दरिद्र उसे कहते हैं जिसके पास बोलने के लिए दो मीठे बोल तक नहीं है, जो किसी के प्रति धन्यवाद कहना भी नहीं जानता। पर सुदामा भगवान की लीला का सतत चिंतन में लगे रहते हैं। मन में बड़ा आनंद है, मन में बड़ी तृप्ति है, सुख है। गरीब होना अलग है, निर्धन होना अलग है, दरिद्र होना अलग है। सुदामा के पास एक झोपड़ी है, उसमें सब घुस सकते हैं। हाँ, झोपड़ी में आने में किसी को रोक ही नहीं है। तूफान भी आ जाए, आंधी भी आ जाए, धूप भी आ जाए, वर्षा भी आ जाए, सुदामा सबका स्वागत कर लेते हैं। आओ। लेकिन नियम है कि भिक्षाटन नहीं करेंगे। सुदामा के बच्चे कहते, पिताजी भूख लगी, मां भूख लगी। सुदामा की पत्नी सुशीला चूल्हे के ऊपर एक पानी का मटका रख देती। बच्चे कहते, मां क्या पक रहा है? सुशीला कहती, बेटा भात पक रहा है। क्या पक रहा है? भात पक रहा है। सुदामा के बच्चे उस मटकी को टकटकी लगा करके देखते, मटकी इतनी पकती कि पक पक करके वो मटकी फूट जाती है। बच्चे खूब रोए, मां भोजन कराओ, पिताजी भोजन दो, भोजन दीजिए। खूब रोए बच्चे। सुशीला ने कह दिया, अब मेरे बस के नहीं है बच्चे, ये तुम संभालो इनको, तुम देखो। सुदामा कहने लगा, अच्छा बेटा मेरे पास आओ बच्चा, मैं खिलाऊंगा तुमको। हाँ, अच्छा बच्चे सुनो, पता है मेरा मित्र कैसा है? मालूम कैसा है मेरा मित्र? अरे 7 दिन का था, पूतना आई, उसको ऐसे लपका, ऐसे उसको मारा। इतनी रोचकता से कृष्ण कथा सुनाते कि बच्चे भूख प्यास सब भूल जाते और अपने पिता की धारावंत वाणी को सुनते सुनते सो जाते। हाँ। सुशीला जी आग्रह करते, तुम कन्हैया को इतना याद करते हो तो कभी जाते क्यों नहीं हो कन्हैया के पास? कभी चले जाओ, चले जाओ कभी। तो सुदामा बार बार टाल देते, देवी किस मुख से जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, हाँ, और क्या करने जाऊंगा। तो इसलिए
सुशीला बार बार आग्रह करती, आप कन्हैया को इतना प्रेम करते हो, इतनी याद करते हो, कभी चले क्यों नहीं जाते कन्हैया से मिलने? कभी चले जाओ ना। सुदामा कहते, किस मुंह से जाऊंगा, कैसे जाऊंगा और क्या करने जाऊंगा, बार बार टाल देते। पर आज पत्नी का आग्रह दुराग्रह में बदल गया। हाँ, अब जब भी सुदामा सामने आए एक ही रटन लगा दे कि जाओ कन्हैया के पास। सुदामा जी बोले, अच्छा ठीक है, मैं जाने को तो तैयार हूं, पर एक ही बात है, क्या तेरे पास कुछ है वहां ले जाने के लिए? शास्त्र कहते हैं कि भैया खाली हाथ किसी के घर नहीं जाना चाहिए। हाँ, मित्र हो, गुरु के घर हो, मंदिर में हो, गौशाला में हो, कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। रिक्त पाणिम न गच्छेत्। भाई तेरे पास कुछ है देने के लिए जो मैं वहां जाऊं और दे दूं? और सारी समस्या तो यही थी महाराज। सुदामा जी को लगा अब ये चुप हो जाएंगे, अब ये कुछ न बोल पाएंगे। पर भाई ये भी सुशीला है। सुशीला बोली, आज मौका मिला है मेरे को, आज मौका मिला है, चूकना नहीं है, पहली बार मौका मिला। बोले हाँ मैं लाती हूं, व्यवस्था करके लाती हूं। सुशीला जी रसोई में गई। सुनिएगा ध्यान से, आप कथा सुनिए। बच्चे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो बोले तेरे पास कुछ है जो वहां लेकर जाओ? सुशीला ने कहा आज मौका मिला है, चूकना नहीं। गई रसोई में, सारे बर्तन पटोल दिए, कुछ ना मिला, कुछ भी नहीं मिला सुशीला को। रसोई के पीछे वाले द्वार से चुपचाप पड़ोसन के पास गई। बहन है तेरे पास कुछ, ला मेरे को दे दे, मैं मेरे पति अपने मित्र से मिलने जा रहे हैं। अब भाई गरीब का पड़ोस भी गरीबी होता है कि नहीं? गरीब का जो पड़ोस होता है वो भी गरीबी होता है महाराज। बोले देख सुशीला, थोड़ी देर पहले मेरे पास चावल साफ होने आए थे और थोड़े बहुत जो बचे वो हमने पका खा लिया, अब कुछ नहीं बचा है। अगर तू पहले आती तो मैं एक दो मुट्ठी तेरे लिए रख देती। अब देख बचा तो कुछ नहीं, वो देख भूसा बचा है, वो छानन बीनन बची है, उसमें कुछ भूसा होगा, कुछ चावल के कंकड़ होंगे, और तेरी मतलब क्या है तो ले जा। सुशीला गई। सुशीला को संकोच हुआ, ये छानन बीनन भेजो अपने गोविंद के लिए। पर सुशीला गोविंद के स्वभाव से परिचित थी। हम अपने इष्ट और अपने गुरु के स्वभाव से परिचित हों, ये मुख्य बात है। भावग्राही जनार्दन। सुशीला ने भूसा उठाया और बोली गोविंद मेरी औकात क्या है जो मैं तुमको कुछ दे सकूं, बस मैं अपना भाव बेच रही हूं, आपको अपना भाव भेज रही हूं, इसको बहुत समझ करके आरूढ़ ना। ले आई वो चावल। अब ये चावल को बांधे किसने भाई, इसको रखे किसने? पैकिंग करना भी कोई सामान्य बात नहीं है, और आजकल तो सामग्री से ज्यादा खर्चा पैकिंग में हो जाता है कि नहीं? तो किसमें बांधे, समस्या आ गई। तो बच्चे के गले में एक झाड़न टकराया था पुराना सा, उसको लिया, और वो इतना पुराना, इतना जीर्ण कि जैसी सुशीला ने उसमें गांठ लगाई वो कपड़ा फट गया। जहां फटा था फिर वहां गांठ लगाती, फिर बांधती।
फिर फटता, फिर गांठ लगाती, फिर फट जाता, फिर गांठ लगाती। चावल तो इतने थे, लेकिन गांठ लगाते लगाते वो इतना बन गया, गुदड़ी बन गई। क्या बन गई? गुदड़ी बन गई। और वो गुदड़ी दे दी सुदामा जी को, लो लेके जाओ। और एक पत्र भी दिया, बोले सुनो, पढ़ना नहीं इसको, हमारे देवर को देना ये पत्र। हाँ, तुम नहीं पढ़ना इसको। बोले ठीक है भाग्यवान, वैसे मुझे मालूम तो नहीं कि द्वारिका कहां है, लेकिन ठीक है, मैं तेरे लिए जाता हूं। बगल में दवाई पोटली और बड़े भाव से चल पड़े सुदामा जी। रास्ते में सोच रहे हैं कि हमारा मित्र हमको पहचानेगा कि नहीं। बड़ी पुरानी बात हो गई, पता नहीं याद करता भी है कि नहीं। चलते चलते सुदामा जा रहे हैं, भूख प्यास सब भूल गए सुदामा जी महाराज भगवत दर्शनों में, कि भूख लगती नहीं, प्यास लगती नहीं, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, ये आस भी अब निराश लगती है। कैसे आऊं? मार्ग में जा रहे हैं। अब देखो एक बड़ी भारी समस्या और आगे, रास्ते में नदी पड़ गई और नदी में भयंकर जल। सुदामा बोले अब पार नहीं हो सकते, बैठ गए नदी के किनारे। तभी एक केवट आया, अरे भैया कोई जाने वाला है? सुदामा बोले हाँ हाँ भैया हम जाएंगे, आओ बैठो। और जैसे ही सुदामा बैठने लगे तो केवट बोला पंडित जी कुछ है भी कि ऐसे ही बैठ रहे हो? सुदामा बोले प्यारे पैसा हमारे पास है नहीं और ऐसे तू पार लगाएगा नहीं, इसलिए जा भैया हमें जाना ही नहीं है। केवट बोला ठीक है बैठो, आप जैसे को दो चारों को तो हम फ्री फोकट पार लगा ही देते दिन भर में, बैठो। केवट बड़े घूर के सुदामा जी को देख रहा है, ऊपर से नीचे तक। शरीर शिथिल है और मोटे इतने हैं सुदामा जी की, एक एक हड्डी दिख रही है महाराज। हाँ, फूटा सा एक लोटा है, पिचका सा, उधड़ी सी रस्सी कमर में बंधी हुई है, वस्त्र भी कई जगह से फटे हुए हैं, लेकिन मस्तिष्क से ब्रह्म तेज छलक रहा है। केवट देख रहा है घूर के। सुदामा ने अपनी पोटली को जोर से दबा लिया। ए भैया ऐसे क्या देख रहा है हमको? बोले माफ करो पंडित जी, कुछ पूछे? पूछो। कहां जा रहे हो? बोले द्वारिका जा रहे हो। क्यों? बोले वो कन्हैया को जानता है? बोले हे राम, ऐसे कौन नाम लेता उनका? श्री 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 मथुराधिपति द्वारिकाधिपति श्री कृष्णचंद्र महाराज बोलो। बोले कृष्णचंद्र महाराज होगा वो तेरा, मेरा तो कन्हैया है, मेरा बचपन का मित्र है, मैं उससे मिलने जा रहा हूं। केवट बड़ी जोर का हंसा। ओ पंडित जी जरा कम कम फेंको, कृष्ण और आपके सका। अरे काहे को इतनी बड़ी बड़ी छोड़ते हो? बोले तूने ये जीवन भर नौका चलाई ना, गंगा से इस पार उस पार करता रहा, तू क्या जाने भगवत प्रेम, तू क्या जाने मेरे कन्हैया को। मेरा कन्हैया अमीरी गरीबी नहीं देखता है, मेरा कन्हैया गोरा काला नहीं देखता है, मेरा कृष्ण तो सुमन देखता है।
सुंदर मन देखता है। केवट के आंखों में आंसू आ गए। केवट बोल रहा है देखो सारी दुनिया बदल गई, लेकिन मेरा सुदामा न बदला, पार लगा दिया। सुदामा ने कहा पंडित जी एक बात पूछे। एक केवट भैया बात पूछे, एक बोले पूछो। कितनी दूर है द्वारिका, जरा बताएगा मुझे। बोले पंडित जी वैसे तो ज्यादा दूर है नहीं, पर आपके शरीर को देख के लगता है कि आप पूरी ताकत से भी यदि चलेंगे ना तो दिन भर में 1-2 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चल पाएंगे। देखो आपकी पैर की विवाहियां फट गई हैं, छाले पड़ गए पैर में, आप ज्यादा चल नहीं पाएंगे। सुदामा ने कहा कन्हैया इतनी दूर है तेरी द्वारिका? कन्हैया मैं कोई नाती पोते के लिए नहीं आ रहा हूं, मैं कोई तेरे पास बेटा बेटी के लिए नहीं आ रहा हूं, धन वैभव के लिए नहीं आ रहा हूं मैं, और कुछ मांगने तो मैं बिल्कुल भी नहीं आ रहा हूं। मुझे केवल और केवल तेरा दर्शन चाहिए बस। कितनी दूर है तेरी द्वारिका? 6 महीने हो गए पैदल चलते चलते, और अभी 6 महीना और लगेगा। भैया तेरी 1000 बार गरज पड़े तो हमको बुला, नहीं तो हम इन पे पड़े पड़े सो रहे हैं। और सुदामा ने आधी धोती ओढ़ी है, आधी जमीन पर बिछा ली, और सुदामा वहीं रेत पर सो गए। और जब आंख खुली तो अपने आप को द्वारिका में पाया। बड़े बड़े प्रासाद, महल, सुवर्ण मंडित, अट्टालिकाएं। सुदामा भरी दोपहरी का समय, सुदामा सोचने लगे मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। और चलते चलते सुदामा पहुंच गए द्वारिकाधीश के महल के बाहर। 2 दरबान खड़े, जय और विजय, उन्हीं के पास पहुंचे सुदामा जी। उन्होंने कहा पंडित जी राम राम, कौन हो आप? सुदामा ने कहा अरे भैया महर्षि सांदीपनि के आश्रम में हमारे साथ यशोदानंदन पढ़ा करते थे। हमने सुना मामा के संग उनका विवाद हुआ और वो ब्रजमंडल छोड़ करके द्वारिका में आ बसे। आप जरा बता सकते हो हमको कि कौन सी गली में, कौन से मोहल्ले में, कौन सा मकान है उनका? जय और विजय ने ऊपर से लेकर नीचे तक सुदामा को देखा। बोले ऐसा पता पूछने वाला तो पहली बार देखा हमने है। और राजा वैसे भी किसी का मित्र नहीं होता है। राजा किसी का मित्र नहीं होता, राजा केवल अपने स्वार्थ का मित्र होता है बस। कौवा कभी सच नहीं होता है, जुआरी कभी सत्य नहीं बोलता है, शराबी कभी गहरी बात नहीं सोच सकता है। और इसी प्रकार राजा अपने स्वार्थ का ही मित्र होता है, राजा किसी का मित्र नहीं होता है। काके शौचन दितकारे च सत्यम, सर्प किसी को क्षमा नहीं कर सकता है। सर्पे शांति स्त्रीसु कामोपशांति क्लियते धैर्य, नपुंसक को धैर्य नहीं होता है, क्लियते धैर्य। राजा मित्रम केन दृष्टम सुतम वा, राजा केवल अपने स्वार्थ का मित्र होता है। और ये कह रहा है कि राजा मेरा मित्र है। फिर जय और विजय को अपने स्वामी के स्वभाव का ध्यान आया कि एकमात्र हमारा ही तो अधिपति ऐसा है जो नग्न को भी अपना मित्र बना लेता है। हाँ, और मन में ख्याल आया कि एक बार 4 नंग धड़ंग ऐसे ही बैकुंठ में भी आए थे और हमने मार्ग रोक दिया था, तो भैया 3 जन्मों का चक्कर हो गया था, राक्षस बनना पड़ा था। और अभी इनको रोक दिया कहीं 5-7 जन्मों का चक्कर न हो जाए। तो इसलिए बोले ब्राह्मण देवता आप थोड़ी देर इंतजार करिए, हम भगवान से निवेदन करने आते हैं, भगवान से निवेदन करके आते हैं। तो चले जय और विजय, और जय विजय चले तो भगवान अपने सिंहासन पर बैठे हुए,
एक तरफ रुक्मिणी जल दे रही है गोविंद को, एक तरफ सत्यभामा जी तांबूल दे रही है, कालिंदी पंखा जल रही है, और इसी बीच में आकर के जय और विजय ने घोषणा करी, बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान बोले हाँ जय विजय, बोलो क्या बात है। तो जय विजय कहने लगे प्रभु एक निवेदन करना था। बोले कहो। शीस पगाल जगा तन पे, प्रभु जान कुआरी बसो के ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी, और पायों पाहन की नगी सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बलेक, रयो चकी सोम सुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपना नाम सुदामा। प्रभु एक गरीब ब्राह्मण द्वार पर आया है, एक विप्र पधारे हैं, बड़ी लंबी यात्रा करके आए हैं प्रभु, और हमसे कह रहे हैं कि उज्जैन में आपके साथ में उन्होंने अध्ययन किया है। और याद आया प्रभु उन्होंने अपना नाम सुदामा बताया। क्या बताया? हाँ। सुनते ही भगवान का हृदय पसीज गया, चौंक गई कि क्या कहते हैं सुदामा आया है, मेरा मित्र। रुक्मिणी जल दे रही थी, हाथ पीछे कर लिया, नीचे पादुकाएं रखी हैं, भगवान पादुका पहनना भूल गए, भगवान सीढ़ियां उतरना भूल गए, भगवान ने छलांग मार दी सिंहासन से, पीतांबर स्कंद से स्खलित होकर के जमीन पर निधरने लगा। आज तक ऐसी छवि कभी किसी ने देखी नहीं। हजारों बार लाखों बार भक्त को भगवान की तरफ दौड़ते हुए देखा, पहली बार भगवान भक्त की तरफ दौड़ रहे। पहुंचे सुदामा के पास और सुदामा को अपने हृदय से लगा लिया, अंग से लगा लिया, और सुदामा को देख करके भगवान बहुत रोए, अश्रुपात करने लगे। और भगवान को रोते हुए देख करके सुदामा भी रोया है, लेकिन ये ब्राह्मण अपने आंसुओं को पी गया। किंचित रोया तो कोई ये न समझ ले कि कुछ मांगने आया है। सुदामा को लेकर के आए भीतर। अब भगवान के सामने एक समस्या आ गई कि सुदामा को कहां बैठा है, किधर बैठा है। तो भगवान ने अपने सुवर्ण के सिंहासन पर सुदामा को पधराया और चरण चौकी पर स्वयं बैठ गए। ऊपर से नीचे तक सुदामा का दर्शन किया। खलवाट, तेजस्वी माथा, कंकाल शरीर, और जैसी चरणों पर नजर पड़ी तो देखी सुदामा की दीन दशा।